हेलो हाय नमस्कार वेलकम करुच्ची आपण मानक आउ एक नुआ वीडियो को आज वीडियो में डिस्कसन करबा प्लस टू फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस रो तृतीय अध्याय आज आम डिस्कसन करबा पार्ट 4 आ तृतीय अध्याय पार्ट 3 रे आम पर्टिकुलरली गोटे टॉपिक डिस्कसन करबा जो टॉपिक आम रखिचे आज डिस्कसन पाई भारत रे जगतीकरण बा ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। तो देरी न करी चलंत आरंभ करबा प्लस टू फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस रो तृतीय अध्याय पार्ट 4। ओके तो आरंभ करबा हमर आज डिस्कशन जो आज आम टॉपिक रखीचे भारत रे जगतीकरण बा ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। तो ओवरऑली मुझे कही रखुच्छी फास्ट कौन ये टॉपिक में डिस्कसन करबा जगतीकरण भारत रे केबे आरंभ है, जगतीकरण आसवा पूर्व भारत रे सिचुएशन केमती आम क्यों भाव में अर्थनीति आपणई जगतीकरण आसवा फल भारत रे कौन कौन सब उपकार होती आज डिस्कसन करबा ए टॉपिक रे। ओके तो भारत रे जगतीकरण ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया आम पॉइंट बाय पॉइंट कर डिस्क्राइब करबा। प्रथम पॉइंट टी कहूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू समय भारत रे अर्थनैतिक नीति थिला मिश्रित अर्थनीति बा आम कहीपर मिक्सड इकोनॉमी एवं यार आदर्शवाद एक मुख्य उपादान थिला गणतांत्रिक समाजवाद बा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। नेहरू निजे समाजवाद रे विश्वास करुले। तो प्रथम देखु आम बहुत सारा जिनस जगतीकरण लास्ट पढ़ी आसे जगतीकरण फायदा कौन था किंतु आमर से समय जो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत प्रथम प्रधानमंत्री थे समय बहुत दिन पर्यटन पाखापाखि 40 वर्ष पर्यंत भारत मिक्सड इकोनॉमी रे बा मिश्रित अर्थनीति बिलीव करता। उभय सरकारी उद्योग और घर उद्योग उपर कौन प्रकार सेमती विभेद नाला। बेसी आम फोकस होता सरकारी उद्योग उपर पब्लिक इंस्टीट्यूशन उपर सरकार समस्त प्रायतः मालिक थी। तो समाजवाद रे विश्वास करुले आमर से समय अर्थनीति आमर समाजवाद उपर प्रायतः निर्भरशील थिला। तापर कहूँ सेकेंड पॉइंट रे नेहरू अर्थनैतिक मॉडल बहुत दिन पर्यंत चलला किंतु क्रमे जनागला जे सरकारी उद्योग गुड़िक क्षतिग्रस्त होती और घरोई उद्योग गुड़िक लाभवान होती। 1980 मसीहा बेलू भारतीय अर्थनीति दुर्बलता परिष्कार जना पड़ा। सरकार वैदेशिक मुद्रा संकट रे सम्मुखीन होते। वर्ल्ड बैंक आंतर्जातिक मुद्रा पांठि जहाँ को IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कहूँ से अणा जाइए ऋण परिशोध कर सरकार विफल होते। तो सरकारी उद्योग घर उद्योग आम उभय विश्वास करुले प्रायतः आम अधिका थिला सरकारी उद्योग बहुत कम थिला घर उद्योग जहाँ को प्राइवेटाइजेशन कहूँ किंतु 1980 मसीहा बेलू देखागला जे सरकारी उद्योग गुड़िक प्रायतः क्षतिग्रस्त होती किंतु से टाइम देखागला कि घर उद्योग गुड़िक लाभवान होती। और भारत से टाइम जहाँ भी लोन आनीला विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक ठू हो आंतर्जातिक मुद्रा पांठि था परिशोध कर सरकार विफल होते। यहाँ हूँ 1980 मसीहा कथा। 1950 मसीहा जो नुआ देश गठन है से नेहरू 1980 मसीहा पर्यंत भारत मिश्रित अर्थनीति पर मिक्सड इकोनॉमी पर निर्भरशील था किंतु क्रमे जनागला जे भारत अर्थनीति क्यों सब दुर्बलता रही जितेबाला आम जो लोन आनी से लोन को आम परिशोध कर पारे सहित जो सरकारी उद्योग अपेक्षा घर उद्योग गुड़े यथेष्ट लाभवान है से सरकार देखिले कौन सब आपणा पड़ो। ओके तापर पॉइंट कहूँ 1991 मसीह भारत प्रधानमंत्री होते नरसिंह राव। 1991 नरसिंह राव सरकार नूतन अर्थनीति प्रचलन करते ग्रहण करते जार को आम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहूँ। यही नूतन नीतिर कौन सब मुख्य उपादान गुड़िक थी जहाँ को सर्ट LPG कहूँ। एल लिबरलाइजेशन, पी प्राइवेटाइजेशन एवं जी रे ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन अर्थ आपने जानते उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन अर्थ घरोईकरण और ग्लोबलाइजेशन अर्थ हो जगतीकरण। तो नुआ इकोनॉमिक पॉलिसी बा नुआ अर्थनीति पॉलिसी आसला नीति आसला 1991 यार मुख्य उपादान गुड़िक थी तीनोटी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और आउ गोटे कथा मन रखु यही समय भारत अर्थमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जे कि परवर्ती समय भारत प्रधानमंत्री होते। तो गोटे बड़ परिवर्तन आसला भारत अर्थनीति मिक्सड इकोनॉमी आम LPG आड़ को गति कले, आम उदारीकरण ग्रहण कले, आम घरोईकरण को अधिका फोकस कले, आम जगतीकरण अंशदार हो पारे। ये भाव में आम जो आम टॉपिक आम डिस्कसन करूँ भारत जगतीकरण। तो 1991 मसीहा पर ही भारत जगतीकरण युग आरंभ होता आम कहीपर। जगतीकरण फल भारत में मुक्त अर्थनीति और बजार अर्थनीति प्रोत्साहन पाइला। सरकारी नियंत्रण यथेष्ट कोहल करागला। राष्ट्रीय उद्योगर गुरुत्व कमिला और घर उद्योगर गुरुत्व बढ़ला। मुझे कही कि जगतीकरण आसवा पर 1991 मसीहा पर जो सरकारी उद्योग गुड़िक तार गुरुत्व कमी था और जो घर उद्योग था प्राइवेट गुड़िक तार गुरुत्व बढ़िबारे लगी। तो कनक्लूजन उपसंहार आम कौन लिखिपर जगतीकरण भारतीय अर्थनीति जो उन्नति आणिला
ତାହା କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଭୟ ଥିଲା ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପପତି ଓ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ତାହା ହେଲା ନାହିଁ, ବରଂ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ବଦଳରେ ଭାରତର ଶିଳ୍ପପତି ଓ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭବାନ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ 5 ମିନିଟ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲେ, ଆମର ଯେଉଁ ଆଜିର ଡିସ୍କସନ୍ର ଟପିକ୍ ଥିଲା ଭାରତରେ ଜଗତୀକରଣ ବା ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ର PDF ଦରକାର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ପଡ଼ିଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ মেসেজ কলে আপনার আজর ক্লাসর পিডিএফ বা অলগা যে চ্যাপ্টর গুড়ি আমি কমপ্লিট করে সারিছি তার মধ্যে পিডিএফ আপনার পাইপারে। মু কহি রাখুছি এই ভিডিও সহিত আমার यूनिट 1 আমি সারিছি। यूनिट 1 আমার যা লা প্রথমে আমি রাষ্ট্র ডিসকসন করুলে, তারপরে প্রথমে তো লা পলিটিকাল রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত চ্যাপ্টর 1 লা। চ্যাপ্টর 2 রে বা দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমি রাষ্ট্র ডিসকসন করুলে, তৃতীয় অধ্যায়ে রাষ্ট্র আমি কার্যাবলী ডিসকসন করুলে, যে আমি ডিসকসন করুলে ব্যক্তিবাদ ডিসকসন করুলে, জনমঙ্গল রাষ্ট্র ডিসকসন করুলে এবং গত 3 দিন ধরিকি আমি ডিসকসন করুলে জগতীকরণ। তো এত সারা ডিসকসন কলাপরে আমার यूनिट 1 जो 3टी चैप्टर अच्छी 3टी चैप्टर आम सारी नेक्स्ट क्लास आम डिस्कसन करवा यूनिट 2। तो आशा करुच्ची आज वीडियो आपको पसंद आसी आउ थे मतलब रिक्वेस्ट करुच्ची जदि वीडियो भल लगी तो निहत वीडियो को लाइक करूँ, कमेंट करूँ, शेयर करूँ। आ पर्यटन जब चैनल को सब्सक्राइब करना तो SST विथ स्विच चैनल को निहत सब्सक्राइब करूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।